अब देखो हम करने वाले हैं मिसलेनियस का तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपको कुछ हद तक कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें एक हिंट दिया गया है जिसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बड़ा आसान है। हो सकता है कि आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए अलग मेथड भी हो या फिर कोई बताए, तो चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो ईजी है या फिर कह सकते हो जो कि थोड़ा शॉर्ट है, मैं उससे करवाऊंगा, यानी कि जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना आगे देखो सवाल क्या दिया है, 1/x रूट ओवर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो सवाल क्या दिया है देखो हमें, 1/x रूट ओवर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि हमें हिंट मिला है, पहले इसे अच्छे से फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमें हिंट मिला है तो उसके हिसाब से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन टी, हमने ये माना है। ठीक, लेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे मैंने टी फॉर्म में लिया है। तो x इक्वल टू ए अपॉन टी माना, जिसे कि मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी आएगा। अब देखो आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वहां ए अपॉन टी ही मानना है। तो यार देखो, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने इंटीग्रेशन के कितने सवाल लगाए हैं। जितने सवाल करोगे, हाईली चांस है कि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में रिपीट हो जाए, क्योंकि होता कुछ ऐसा ही है। अगर आप इंटीग्रेशन के 1000+ क्वेश्चन करके जाते हो ना, तो बहुत हाई चांस है कि वहां पे क्वेश्चन सब रिपीट ही हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर 10 एक्सरसाइज है, उसके बाद मिसलेनियस के 40 सवाल है। आप एक तो आपने ये कर लिए, ऊपर से आप जो पीवाईक्यूज हैं या फिर जो सैंपल पेपर्स है उन्हें भी करके जाओ, जो कि मिला के में भी 500-600 पहुंच जाएगा। बाकी आप कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर सकते हो। तो अगर 700-800 भी क्वेश्चन सब करके जाते हो इंटीग्रेशन के, तो इनफ है। ठीक है ना। करने में नंबर बड़ा लग सकता है, पर ये 10-15 दिन में बड़े आराम से आप कर लोगे, कुछ तो इससे कम में भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन आप करते हो, ये सभी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको बड़े आराम से आइडिया लग जाएगा कि कब में क्या मानना है। अब यार हमने ए अपॉन टी माना है, जरूरत जरूर थोड़ी है एक्स इक्वल टू बी बाई टी मान लो, कुछ ही मान के चलो, या एक्स इक्वल टू ए बाई यू मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें ना, बहुत सारे क्वेश्चन जब कर लोगे तो अपने आप ही आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक्स इक्वल टू ए अपॉन टी माना, जिसे मैंने डिफरेंशिएट किया। कभी भी याद रखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। ठीक है। तो dx इक्वल टू कितना आ गया, -1/t स्क्वायर डॉट dt, क्योंकि a तो क्या है, कांस्टेंट है, उसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। जैसे कि मैंने देखो dx की जगह पे इस पूरे को लिख दिया, और फिर x की जगह पे a बाय टी रख दिया। a x था, तो a इंटू ए स्क्वायर अपॉन टी आ गया। एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर आ गया, बहुत सिंपल है। अब देखो क्या किया मैंने, जो माइनस ये था उसे बाहर रखा है, जो ये अपॉन में टी स्क्वायर था ना, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये 1/t स्क्वायर है, तो ये इसीलिए यहाँ पे धस गया। और ये टी ऑलरेडी बाहर था, तो ये टी स्क्वायर अपॉन टी ले लिया मैंने। ए स्क्वायर दोनों में कॉमन था, तो बाहर निकाल के ए आ गया, अगेन ए इंटू ए कितना आ गया, ए स्क्वायर आ जाएगा। पर हम ऐसा होने देंगे, हम क्या करेंगे, ए से ए को काट लेंगे। ठीक है ना। और एट द एंड -1 अपॉन ए बाहर बच जाएगा, और ये टी स्क्वायर अपॉन टी है, काट देंगे तो एक टी बचेगा। तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, -1 अपॉन ए बाहर लिया, डी टी चल रहा है, अपॉन में टी आ गया, √1/t -1/t स्क्वायर। अब अगेन वही काम करने वाले हैं, मैं इस नंबर को अंदर, मैं इस वेरिएबल को अगर अंदर भेजूंगा ना, तो ये अपने आप ही स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। होप करता हूँ आपको ये जादू आता होगा। एक्स अपॉन रूट में डालो ना, तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट तो एक्स ही होता है। ठीक है। तो बस फिर इसे इस फॉर्म में लिख के चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या किया देखो, हमने -1 अपॉन एक कांस्टेंट ही बाहर चल रहा है, dt आ गया। t को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी कि अंदर घुसाया, तो टी स्क्वायर आया, अपॉन टी आया, माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आया। सब जानता ही हो, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, खाली एक टी बचेगा। तो देखो कितना हम लेके चले थे और बचा कितना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए वैसे आपको कुछ करने की जरूरत थी नहीं, पर फिर पर तो इसे सॉल्व करने के लिए वैसे हम डायरेक्टली कर सकते थे, पर मैंने फिर भी t-1 को u मान लिया, इसीलिए dt मेरा du आ जाएगा। फिर क्या बचा, -1 अपॉन ए बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन du अपॉन रूट यू बचा। और रूट यू मतलब यू की पावर 1/2, पता होगा यू की पावर 1/2, जो कि ऊपर जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन आया है -1/2 +1 और -1/2 +1।
और लिख दिया बाद में प्लस सी, और थोड़ा और सॉल्विंग करेंगे। ज़ूम ज़्यादा ही हो गया यार, इतना ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, -1/, बाहर चल रहा है। रूट यू अगेन बन जाएगा, क्योंकि -½ प्लस 1 करके हाफ ही होता है। ठीक है, वही सेम चीज़ करी मैंने। -1/2 प्लस 1 अगेन 1/2 होता, और ऊपर जाके सिंपल 2 आ गया तो लिख दिया। और -2 अपने बाहर चालू है, इंटीग्रेशन यू की जगह t-1 डालना था, और t की वैल्यू कितनी होगी, a/x, एंड दिस विल बी द आंसर। होप करता हूँ आपको सवाल आ गया होगा, अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, वहां पर बड़े आराम से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना।